Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 4 बार सीएम रहे। टीडीपी बड़ी पार्टी है, लेकिन कभी उन्होंने अपनी बात रखने या टीडीपी की राजनीति के विस्तार के लिए कोई टीवी चैनल शुरू नहीं किया। आंध्र की राजनीति टीवी चैनलों के जरिए भी चलती रही, लेकिन साक्षी टीवी टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी की राजनीति चमकाने वाला माना गया। आंध्र प्रदेश का बड़ा टीवी चैनल है साक्षी टीवी। जगन मोहन रेड्डी आंध्र के सीएम थे, तब साक्षी टीवी का जलवा हुआ करता था। जलवा इसलिए कि साक्षी टीवी की मालिक जगन मोहन रेड्डी की पत्नी भारती रेड्डी हैं। साक्षी टीवी को वाईएसआरसीपी का चैनल माना जाता था। जगन के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस में रहते हुए आंध्र के सीएम बने, तब भी उन्होंने राजनीति चमकाने के लिए कोई टीवी चैनल शुरू किया। जब जगन पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार हुए, तब 2009 में साक्षी टीवी शुरू किया। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद जगन मोहन रेड्डी उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी के नेता निशाने पर रहे। साक्षी टीवी को भी सरकार का कोप झेलना पड़ा, लेकिन अब तो बहुत बड़ा कांड हो गया। साक्षी टीवी के खिलाफ चंद्रबाबू सरकार ने लिया बहुत बड़ा एक्शन। 6 जून को साक्षी टीवी चैनल पर डिबेट शो में पॉलिटिकल कमेंटेटर वीवीआर कृष्णा राजू नाम के गेस्ट ने आंध्र की नई राजधानी अमरावती को लेकर महिलाओं के बारे में बेहद अभद्र बात बोल दी। शो को होस्ट कर रहे थे साक्षी टीवी के एंकर कोमिनेनी श्रीनिवास राव यानी KSR। अमरावती की महिलाओं के खिलाफ कमेंट को लेकर बड़ा विवाद शुरू हुआ। पुलिस शिकायतें तक हुई, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई। सीएम चंद्रबाबू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी बेहद नाराज हुए। बड़ा स्टेप लेते हुए आंध्र पुलिस ने घर में घुसकर 70 साल के एंकर KSR को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने KSR, चैनल मैनेजमेंट और गेस्ट कृष्णा राजू पर 52 मुकदमे लाद दिए। आरोप ये लगा कि उन्होंने आपत्तिजनक बात रोकने में लापरवाही बरती, मूक दर्शक बने रहे। जबकि जिस गेस्ट VVR कृष्णा राजू ने अभद्र बात बोली, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन गिरफ्तारी जैसा एक्शन नहीं हुआ। गुस्साए टीडीपी समर्थकों ने भी साक्षी के दफ्तरों पर हमला किया। एंकर KSR की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैली है। बहुत बातें हो रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब एंकर ने आपत्तिजनक बात नहीं बोली तो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया जा रहा है। गृह मंत्री वंगलापुड्डी अनिता ने जगन मोहन रेड्डी और साक्षी की मालिक भारती रेड्डी से सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कह रही हैं। साक्षी मैनेजमेंट कह रहा है कि कृष्णम राजू की निजी राय थी, साक्षी टीवी की नहीं। वो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। गेस्ट कृष्णम राजू ने बयान वापस लेकर माफी मांग ली। महिलाओं के अपमान से शुरू हुआ विवाद भारी राजनीतिक विवाद बन चुका है। लड़ाई चंद्रबाबू नायडू वर्सेस जगन मोहन रेड्डी की छिड़ी है। जगन मोहन रेड्डी आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रबाबू पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जगन ने सवाल उठाया कि उस एंकर की गिरफ्तारी की जिसने आपत्तिजनक बात बोली नहीं, वो तो सिर्फ शो होस्ट कर रहे थे। जगन मोहन ने आरोप लगाया कि 2014 से 2019 के बीच चंद्रबाबू के सीएम रहते भी KSR को निशाना बनाकर नौकरी छीनी गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो चंद्रबाबू के नैरेटिव का समर्थन नहीं करते थे। दूसरी बात जो जगन मोहन को बुरी लगी कि उनकी पत्नी भारती रेड्डी को निशाना बनाया गया है। साक्षी टीवी विवाद को लेकर चंद्रबाबू की सरकार जगन मोहन और भारती रेड्डी के पीछे लगी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष YS शर्मिला भी भाई जगन मोहन और भाभी भारती रेड्डी के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया। बिना शर्त माफी मांगने को कह रही हैं। जगन और शर्मिला के आपसी रिश्ते राजनीति के कारण खराब हुए। दोनों भाई बहन अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन शर्मिला और भारती ने एक दूसरे पर अटैक नहीं किया। अब साक्षी टीवी का विवाद हुआ तो भाभी ननद के बीच ये मर्यादा भी टूटती हुई नजर आई। भारती रेड्डी से जगन मोहन रेड्डी की शादी 1996 में हुई थी। जगन मोहन रेड्डी ने पिता YSR के जाने के बाद न केवल खुद को राजनीति में स्थापित किया, बल्कि बड़ा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा किया, जिसे भारती रेड्डी संभालती हैं। भारती की राजनीतिक भूमिका इतनी ही है कि वो पति के लिए वोट मांगने के लिए चुनाव में उतरती हैं।
पार्टी में कोई पद नहीं, सरकार में कभी किसी पद पर रही नहीं और चुनाव भी नहीं लड़ी। भारती रेड्डी साक्षी चैनल की चेयरपर्सन है और उनकी एडिटोरियल दखल चैनल में मानी जाती है। जगन मोहन रेड्डी देश के बड़े अमीर नेता हैं जिनकी नेटवर्थ पत्नी और बेटियों समेत 757 करोड़ है। अकेले जगन मोहन की संपत्ति 527 करोड़ है। शेष भारत का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।